इस वक्त हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष, हम इनसे बात करना चाहेंगे। सबसे पहले आपका हमारे बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, जानना चाहेंगे आज आपकी जो मीटिंग थी किस संबंध में लेकर हुई थी? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, सड़क से लेके सदन, हम लोग बरेली जनपद में पार्टी को मजबूत करने के लिए आज नवाबगंज विधानसभा में हम लोगों ने बूथ, सेक्टर और जोन का कार्यक्रम रखा था, जिसमें 100% जोन के लोग रहे, 95% सेक्टर के लोग रहे और 80-85% बूथ के अध्यक्ष रहे। कैसे वोट बढ़ाना है, कैसे वोट घटना है, इस सब बारे में उनको प्रशिक्षण दिया गया है। 2027 में हम लोग किस तरीके से संघर्ष करके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाए, उस पर आज रणनीति तैयार हुई। साथ में माननीय भगवत शरण गंगवार और पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे। सब लोगों ने बूथ अध्यक्षों की सराहना की और काम को कैसे आगे बढ़ाया जाए उस पर विचार विमर्श। जानना चाहेंगे अध्यक्ष जी, पंचायत चुनाव आने वाले हैं, बहुत ही कम समय बचा है, इसको लेकर समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति? समाजवादी पार्टी जैसा आदेश करेंगे वैसा हम करेंगे। कार्यकर्ता जिला पंचायत लड़ने के लिए, प्रधानी लड़ने के लिए, बीडीसी लड़ने के लिए अपनी अपनी मजबूत तैयारी कर रहे हैं। और पिछली बार भी समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत बहुत जीते थे। अब की हमें लगता है ज्यादा जिला पंचायत सदस्य जीतेंगे और अध्यक्ष जिला पंचायत अपना बनाने का काम करेंगे। जानना चाहेंगे अध्यक्ष जी, पिछली बार में समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य तो बहुत जीते थे, पर जिला अध्यक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी, वो सरकार ने गड़बड़ी करी थी। अब की हम बिल्कुल गड़बड़ी होने नहीं देंगे। हमारे मेंबर जीतेंगे और अध्यक्ष अपना बनाएंगे। आप किस तरह की गड़बड़ी के लिए मानते हैं? भाई, आपको जानकारी है, क्षेत्र की जनता को जानकारी है। वो साम दाम दंड भेद सब तरीके का काम अपनाने का काम कर रहे हैं और जनता त्राह त्राह कर रही है। अब की जनता इतने मेंबर जिता देगी कि भारतीय जनता पार्टी कहीं दिखाई नहीं पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का तो ये कहना है कि हम जमीनी स्तर पे कार्य करते हैं और इसी को लेकर हमारे लिए परिणाम मिलता है, जिससे हमारी विजय होती है। तो समाजवादी पार्टी इस पे क्या प्रयास करेगी? जमीनी स्तर पे काम कर रहे होते तो अभी लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन के 43 सांसद जीते हैं और भारतीय जनता पार्टी बड़ी मुश्किल में 30-32 जीती है। उत्तर प्रदेश में पहले नंबर की पार्टी कोई है तो समाजवादी पार्टी है। ये पीडीए के लोगों ने करके दिखा दिया। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सब इकट्ठे हुए हैं। पिछड़े बहुत तरीके से ठगे गए थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। अब पिछड़ा तेजी से समाजवादी पार्टी से जुड़ रहा है, दलित समाज भी तेजी से जुड़ रहा है और अल्पसंख्यक में आपके सिख हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम हैं, ये सब हमारे साथ मेहनत के साथ जुड़ रहे हैं। और एक का मतलब पीड़ित अगड़े, हम अगड़ों को भी अपने साथ करेंगे जो परेशान है। ये गुलदस्ता बना के समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पहले नंबर की पार्टी बन गई है। इतने सांसद हम लोगों के जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी हम लोगों से बहुत पीछे है। जानना चाहेंगे विधानसभा को लेकर किस तरह की तैयारी रहेगी, किन मुद्दों के? अभी पंचायत चुनाव की तैयारी चल रही है। पंचायत चुनाव में जैसे आप जो लोग जाते हैं तो किन मुद्दों के बीच में, जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर? आदरणीय अखिलेश जी ने अपनी सरकार में जो जो विकास कराए वो जनता को हम लोग बताने का काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की नाकामी सबको पता है और जिनको नहीं पता है उनको बताने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से लोग ऊब गए हैं। आपने देखा विधानसभा के चुनाव में हम लोग यहाँ पिछड़ गए थे, लेकिन पार्लियामेंट के चुनाव में नवाबगंज विधानसभा भी जीती है, पार्लियामेंट के चुनाव में बहेड़ी भी जीती है, पार्लियामेंट के चुनाव में भूजीपुरा भी जीती है, पार्लियामेंट के चुनाव में आपकी फरीदपुर भी जीती है, पार्लियामेंट के चुनाव में बिथरी भी जीती है। हम लोग देहात की 7 सीटों में से 5 सीटें जीत के आए हैं। इससे अंदाजा लगा लो सरकार किसकी बनेगी। जानना चाहेंगे अध्यक्ष जी, जो आप समाजवादी पार्टी के विकास कार्य के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? किस तरह के विकास? समाजवादी ने जितना विकास कराया उसके कुछ बता दीजिए। उन्हीं विकासों को आगे बढ़ा के भारतीय जनता पार्टी अपने पत्थर लगवाने का काम कर रही है। 1 रुपया लगा नहीं रही कहीं पे। अच्छे सूट पहनने पे, अच्छी रैलियां कराने पे पैसे बर्बाद कर रहे हैं। इनकी रैलियों में जनता के लोग नहीं जाते हैं, प्रशासन के लोगों को बुला के भीड़ कर रहे हैं। इन पे अब कुछ बचा नहीं। ठीक है। साथ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष
और इसी के साथ में हम मंत्री जी से बात करना चाहेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद गंगवार साहब। आप जो चाहें वो पूछें और उसका जवाब हम देते हैं। जानना चाहेंगे समाजवादी पार्टी जो है पंचायत चुनाव की तैयारी चल रही है, किस तरह की तैयारी? ऐसा है, हम लोगों ने पिछले भी 9 में से 7 सीटें जीती थी नवाबगंज में, और पुनः वही स्थिति बनी और अच्छी तो बन सकती, खराब नहीं। जहां तक तैयारी की बात है, समाजवादी पार्टी का चाहे नेता हो कार्यकर्ता हो, हर समय भुजाएं तंग रखता है और मुट्ठी बांध के संघर्ष करता है। तो संघर्ष में हम लोग आगे हैं, इसलिए हम जीतेंगे। लोगों की सेवा में हम आगे हैं, इसलिए जीतेंगे। विकास में हम जो आप विकास की बात अभी हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी से कर रहे थे, आप नवाबगंज में हमसे पूछो हमने क्या किया है और 8 साल में इनकी सरकार ने क्या किया है, तो हम वो बताएं। जी, आप थोड़ा विकास के बारे में। हमने एक बात कही थी, जब इनकी सरकार बनी थी तो हम प्रदेश कार्यालय पर कार्यक्रम था, उसमें हमें भी बोलने का मौका मिला। हमारी एक ही बात थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे पिछले, आपने जितना काम करा दिया, बिल्डिंगें बनवा दी, इन लोगों को रंगाई और पुताई नहीं करा मिलेगी। और यही है, चाहे आप डिग्री कॉलेज भतपुरा को देख लें, चाहे बरौर के इंटर कॉलेज को देख लें, हाफिजगंज के इंटर कॉलेज को देख लें, लड़कियों के इंटर कॉलेज को सेठल देख लें, और चाहे ये इंजीनियरिंग का कहना चाहिए GTI सेठल को देख लें, बिल्डिंग आज तक वैसी की वैसी खड़ी हुई है और कम से कम 20-20 फीट के पेड़ जमे आएंगे। तो ये स्थिति है इस सरकार की। और काम की बात, पूरे नवाबगंज के अंदर जितने प्राइमरी बेसिक स्कूल हैं, उत्तर प्रदेश में किसी भी विधानसभा में नहीं है। पूरी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। आप किसी अच्छे जो समझदार टीचर कहना चाहिए, जानकारी रखने वाले नेता टाइप, उनसे पूछेंगे, सबसे ज्यादा स्कूल, और इसीलिए शिक्षा मित्र सबसे ज्यादा है। हमने शिक्षा मित्र बनाए, इनने हटा दिया। हम 40,000 रुपए देते थे, ये 10,000 रुपए देते। हमने स्कूल बनवाए लड़कों को, बेटे और बेटियों को पढ़ने के लिए, इनने 36 स्कूल या कुछ ऐसे ही हैं नवाबगंज में बंद कर दिए। तो ये तो कुछ करना ही नहीं चाहते। इन्हें पढ़ाई लिखाई से बच्चों की कोई मतलब नहीं, समाज किसानों की प्रोग्रेस से कोई मतलब नहीं है। कैसे खाद का कट्टा 1800 कुछ रुपए हो गया, NPK का क्या स्थिति है, यूरिया 400 के करीब हो गई। ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, रूटावेटर, हैरो, इन सारे के दाम दुगने कर दिए। क्यों? ये बहुत बड़ा विषय है। क्यों? ये पूरे जनमानस को, जो इनके 5% लोग हैं, उन्हें तो पूरे हिंदुस्तान की सरकार के सारे प्रतिष्ठान दे दिए, रेल बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए, बंदरगाह बेच दिए, जितने सब अपने अपने बड़े लोगों को दे दिए 5% को, और 95% जनता को अनपढ़ और भिखारी बनाना चाहते हैं, जिससे कि इनकी सत्ता में कोई दखल ना करे। ये सब हम तोड़ने का काम करेंगे। बताना चाहूंगा मंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी ने वो काम किया है जो आज तक किसी सरकार ने कार्य नहीं कर पाया। उनका ये कहना है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई। हम कह रहे हैं धारा 370 तो और भी कई प्रदेशों में, 1-2 में नहीं है, कम से कम 10 प्रदेशों में धारा 370 क्यों नहीं हटाई? अगर तुमने हटा दी, वहां खत्म आतंकवाद फिर से शुरू करवा दिया। पुलवामा कांड हुआ, आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं दी, और आज पहलगाम का कांड हुआ, उसमें आज तक ये नहीं खुला कि मारा किसने। पुलवामा का तो इतना बड़ा हुआ था, जिसमें 43 हमारे फौजी, इन किसानों के बेटे जो यानी सरहदों को रखाने का काम करते थे, 43 लोगों को इन्हें कत्ल करवा दिया। हमेशा हवाई जहाज से गए वो श्रीनगर, लेकिन इनने भेज दिया बस के माध्यम से, जानते पूछते। और ये चर्चा थी कि एक गाड़ी 3 दिन से घूम रही है RDX लिए हुए, लेकिन ना वो गाड़ी आज तक पकड़ी गई और ना गाड़ी के लोग पकड़े गए। किसकी गाड़ी है, क्या है, कुछ ना कुछ तो कहना चाहिए मिलता, लेकिन जानबूझ के, क्योंकि ये पूरा प्रकरण में इनकी स्वयं की साजिश। तो अब इनके बारे में क्या कहा जाए? मैंने बताया 17 तो हायर सेकेंडरी स्कूल इंटर कॉलेज मैंने बनवाए थे 17 में, और आज चले हैं तो 1 अध्यापक, इंटर कॉलेज में 1 अध्यापक या 2 अध्यापक का क्या मतलब है? डिग्री कॉलेज में 3 अध्यापकों का क्या मतलब है?
बच्चे हैं लेकिन पढ़ाने वाले हैं ही नहीं, क्योंकि सिलेक्शन करेंगे नहीं। सिलेक्शन जब नहीं करेंगे तो लेक्चरर कहाँ से आएंगे। ये एक ऐसा जुड़ा हुआ एक दूसरे से मामला है। किसान बर्बाद हो गया, आत्महत्याएं करने को मजबूर है, लड़कियों की शादियां नहीं हो पा रही हैं, बच्चों की पढ़ाई खत्म हो गई, फीसें 4-4 गुनी कर दी, GTI चला नहीं पाए। इतनी बातें गिनाई जाए। इनने किया गया 8 साल में विषय ये आप किसी बीजेपी के आदमी से पूछिए। जैसे जो सड़कों का पूरा नेटवर्क था नवाबगंज का, जिस दिन हमारी सरकार इलेक्शन इनने शुरू करवा दिए कि अखिलेश यादव और काम ना करवा दें, तो सूचना जारी होने की चर्चा सुनी तो 49 सड़कों की मरम्मत अकेले नवाबगंज में हुई, चाहे वो बिजमू की रोड हो और आगे चला गया मटकापुर तक। कहीं ये सारी मरम्मतें 49 लोगों की समाजवादी पार्टी की सरकार का पैसा था, रिलीज किया था। लेकिन इन लोगों ने आज गड्ढे ही गड्ढे हैं सड़क पे। 8 साल के अंदर दोबारा कहना चाहिए कोई गड्ढा नहीं। 13,000 करोड़ पैसा उत्तर प्रदेश में सैंक्शन हुआ और उसके मंत्री थे सचिन, ये क्या नाम है जो मुझसे चुनाव लड़े थे, जितिन प्रसाद सचिन कह गया। जितिन प्रसाद जी मंत्री थे और बाबा की, शाह की और मोदी की प्रेस्टीज इन्वॉल्व थी। उस पैसे को पीलीभीत की चुनाव में खर्च किया गया और कम से कम 90-100 करोड़ रुपया खर्च किया गया। चुनाव तो मुझे हरा दिया लेकिन काम पूरे उत्तर प्रदेश का रोक दिया। तो ये सरकार ऐसी है। इस सरकार का एक ही लक्ष्य है कि गरीब हो जाए तो पूरी जनता, जिससे उसके पास इतना समय ना हो रोटी यानी अपने माँ बाप को, बेटे बेटियों को, पत्नी को रोटी कमाने की से फुर्सती ना मिले, क्योंकि हमारी तरफ कोई देखे और हमारी कमियों में उजागर करे, हमारे मुकाबले में कोई आए। और पहुंच इतनी जिसने मुंह उठाया तो CBI या क्या हो 3-4 कहना जी, ED इनमें कहना जी फांस दो और लोग अपनी जवाबदारी करें। मुद्दा तो यही चल रहा है कि किसान हम अपनी सरकार में भी धरने दे देते। ये समाजवादियों की एक अलग पहचान होती है। अपनी सरकार में धरना देना किसानों के लिए, गरीब लोगों के लिए, उजड़े पिछड़े मजलूमों के लिए। जब कोई नहीं सुनता था तो धरना दे देते। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गन्ने के पेमेंट के लिए क्या किया? हमने तो 20 बार पेमेंट किए, चीनी मिल के अधिकारियों को सबको घेरा और पेमेंट भी कराया और चीनी मिल भी चलवाई, क्योंकि हम कहते थे उनके मार्गों से ये सही है कि पैसा तुम्हारा है चीनी मिल में और वो पैसे से मालिक हो तुम, लेकिन चीनी मिल हमारी है, गन्ना हम देते हैं, हमारा मालकाना हक नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से चलाने को लेकर हम चलवाने का भी काम करते हैं। उनके खिलाफ इन्होंने क्या उसको एक्शन लिया मैं बताए कहे और कहते थे कदम राम की खाते मंदिर कहीं बनाएंगे। क्या रामचंद्र जी पैदा हुए वहाँ से कितने किलोमीटर की मंदिर क्यों बनवाया? कहाँ गई राम की कथा? इतने बड़े खींचा दुनिया में वो भी राम को अपनी अम्मा कसम खाते, अपने बाप की कसम खाते, अपने लाला लौड़िया की कसम खाते, अपने भैया की कसम खाते, भाई की कसम खाते, मत और इसी को मंदिर बनाया। ये शर्म नहीं आई तो छूटा और किसान की पत्ते की बहुत कहा की गई। सारी चीजों के दाम बढ़ते चल जा रहे, खादों पर दुनिया बढ़ते छोटे काम और किसान की चीज उससे क्या मिल जाए। और अपनी क्या है पूजन से पूछते ना पूजन से मरा पाया तो देख लो बरसात कितनी हो गई आज तो पापियों के बात में और बैठ रहे और क्या पूछोगे हम।